Hello students, good morning. How are you? Fine. वाह, very good, very good. आपको भी? Okay. Today I explain types of reaction. Okay. These are following types of reaction takes place. First is ion exchange reaction, water addition reaction, complexing reaction, and oxidizer and reducer based reaction. These are the four different types of reaction takes place in whole chemistry. Okay? Yes. No any problem. Very good. हाँ, आप 10th तक यही पढ़ते रहे हो सब दिन कि एडिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. बट उससे कुछ आगे हटके चलो. ओके, सो दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन होल केमिस्ट्री. ओके, क्लियर. 10th पे आपको डिपेंड नहीं होना है. 10th तो गवर्नमेंट आपको ऐसे ही पास कर देगा. ये उसकी ड्यूटी है, वो आपको पास करेगा. ये हर गवर्नमेंट की ड्यूटी हो चुकी है, ये आपको पास करेगा. बट वो आपको जॉब नहीं दिला सकता है. जैसा कंडीशन है, आपको आईआईटी और मेडिकल अगर निकालना है तो उस कंडीशन में आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी. आप किन्हीं पे डिपेंड ना हो. आपके पास सारे बुक अवेलेबल हैं, चाहे वो पियर्सन का बुक हो, चाहे किसी अदर प्रकाशन का किताब आपके पास नेट पे सब अवेलेबल है. ओके, लेट अस स्टार्ट फर्स्ट आयन एक्सचेंज रिएक्शन. ओके, मैं कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूं उन बच्चों को भी जिनसे मैं अभी डायरेक्ट ऑनलाइन क्लास में रहता हूं डेली, और सेकंड जिन्हें मैंने कभी पहले पढ़ाया होगा. ओके, कुछ ऐसे रिएक्शन है. सपोज मैंने पूछा HCl प्लस NaOH क्या बनेगा? सब बच्चे बोलेंगे वाह, वेरी गुड, आंसर भी आ गया. वेरी गुड. NaCl प्लस H2. वेरी गुड. बहुत अच्छी तगड़ी मेमोरी है. 6, 7, 8, 9 सब में रटने का तुम बहाना ढूंढ लिया, पूरा रट गया पूरे रिएक्शन को. वेरी गुड. दूसरा कह रहा हूं, अगर तुम नहीं बना पाओगे जी, क्या बना दोगे तुम? ओके, H2SO4 प्लस NaOH क्या बनेगा कमल नयन? ओके, Na2SO4 प्लस H2O. ठीक है. ओके, बैलेंस नहीं, कोई बात नहीं. मैं बैलेंसिंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूं. आपने प्रोडक्ट का आंसर सही दिया, बहुत अच्छे. रट करके भी काम चला रहे हो, बहुत अच्छी बात है. लेकिन कितने रिएक्शन को पूरे केमिस्ट्री में रटोगे? संभव है क्या? पूरे रिएक्शन को रट जाओगे क्या? इतनी मोटी मोटी किताबें होती है यार, कैसे तुम रट जाओगे उसको? क्लियर? चलो ठीक है, मैंने फिर अगला दिया NaOH प्लस HNO3. बताओ. ठीक है, वेरी गुड. NaNO3 प्लस H2O. आप महारत, आपका रटने का जो टेंडेंसी है बहुत ही हैवी है, और उसके लिए आपको मैं पुरस्कृत करने जा रहा हूं बहुत जल्दी. लेकिन इसके बाद अगर एक क्वेश्चन आप बना दोगे तभी आपको मैं प्राइज दूंगा, अदरवाइज प्राइज आपको देना ही नहीं. मुझे प्राइज नहीं देना है. क्लियर? जैसे NaOH प्लस CO2 क्या बनेगा? आपके पास 10 सेकंड का टाइम है. ओके, गलत. कमल ने तेरा आंसर गलत है. ओके, तो अब मैं इस तरीके के रिएक्शन को कैसे बनाऊंगा, इसी के बारे में आज एक क्लास डिपेंड है. कैसे हर रिएक्शन को आपको कंप्लीट करना है. तो सबसे पहला क्या है, वैसा केमिकल रिएक्शन, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच आयंस आर ब्रेक डाउन and they exchange easily.
इज कॉल्ड आयन एक्सचेंज रिएक्शन। एज फॉर एग्जाम्पल, पहला आयन एक्सचेंज के बारे में बता रहा हूं, फर्स्ट के बारे में, जैसे NaOH प्लस HCl। कैसे आपने प्रोडक्ट बनाया, आप रट के पार लगा लिए हो, बात अलग है, लेकिन देखो ये ब्रेक डाउन होगा Na और OH में, Na प्लस OH माइनस, H प्लस Cl माइनस। मैंने प्रीवियस क्लास में बोला था कि अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ होगा तो नेगेटिव रहेगा और नॉन मेटल के साथ रहेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव। सो पॉजिटिव चार्ज डेवलप ऑन हाइड्रोजन एटम। ओके, मेटल के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। आयन एक्सचेंज हो गया, ठीक है, क्या बन गया, NaCl प्लस H2O। अगर आयन टूट रहा है और उसके बाद अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो उस दोनों के आयन्स क्या करते हैं, आपस में एक्सचेंज होते हैं और एक नया प्रोडक्ट बना देते हैं, साल्टेड वाटर। सिंपल एसिड बेस का रिएक्शन है, टेंशन लेना नहीं है, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। ओके, थैंक यू। सेकंड थिंग इज, सपोज मैंने आपको दे दिया NH4OH, आपको मैंने क्या दिया, NH4OH प्लस KCl, क्या दे दिया, KCl, ठीक है। तोड़ दो इसको, क्या बन जाएगा, NH4Cl प्लस क्या बन जाएगा जी, KOH। इस रिएक्शन को रिवर्स भी कर सकते हो तुम, NH4Cl प्लस KOH। इस कंडीशन में क्या बन जाएगा, NH4OH प्लस KCl बन गया। मीन्स अगर आप आयंस में तोड़ सकते हो तब तो बन जाएगा कंप्लीटली, लेकिन कुछ ऐसे रिएक्शन है जिसको आप आयंस में तोड़ ही नहीं सकते हो, उसको आप आयंस में कैसे तोड़ दोगे, टूटेगा ही नहीं। तो उसके लिए क्या है, सेकेंड फेज का जो रिएक्शन है वो है वाटर एडिशन रिएक्शन। उसका नाम क्या है, वाटर एडिशन रिएक्शन। ओके, इसका नाम है वाटर एडिशन रिएक्शन। इन वाटर एडिशन रिएक्शन, सपोज आई गेव यू सम एग्जांपल। इन द केस ऑफ वाटर एडिशन रिएक्शन, सपोज आपके पास देखो NaOH प्लस क्या है, CO2। क्लियर। आप सोचोगे क्या बनेगा यार, कमलेश्वर तो फंसा दिए। अरे मैंने नहीं फंसाया आपको, मैं तो आपके साथ हमेशा खड़ा रहता हूं। हाँ, हमेशा ही खड़ा रहता हूं, ठीक है, हमेशा रहता हूं खड़ा। ओके, कुछ नहीं करना, सोचना ही नहीं है। अब क्या हेडिंग में दिया हूं, वाटर एडिशन रिएक्शन। पहले समझो तो मैं क्यों लिखा हूं। इसमें तुम क्या करो, वाटर को ऐड कर दो, जोड़ दो ना, क्या बन गया, H2CO3। अब ये NaOH इस H2CO3 से तो रिएक्शन करेगा ना, करेगा ना, क्या बन जाएगा, Na2CO3 प्लस H2। कोई बोलेगा वाह वेरी गुड, आपने लिया CO2, आप एसिड से करवा रहे हो रिएक्शन। सपोज आपके घर में कोई, मान लो आपके घर में मुकेश अंबानी ही आ गया। कौन सा आ गया, मुकेश अंबानी आ गया। वो आपका डैडी का दोस्त है। आप उसे जब चाय पानी पिलाओगे तो बोलेगा हु आर यू, बिजनेसमैन आया है आपके घर पे, बोलेगा हु आर यू, तो आपको बोलना पड़ेगा आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, अपने डैडी का नाम लोगे। क्लियर। ओके, सो H2CO3 इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ CO2। ये जो एसिड है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, CO2 को। क्लियर, यहां रिएक्शन कंप्लीट होगा। क्लियर, ठीक है, थैंक यू, वेरी गुड, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। सपोज मैंने आपको दे दिया ऐसे ही NaOH प्लस SO3, कुछ नहीं, सोचना ही नहीं आपको, इसमें वाटर ऐड करो ना, क्या बन गया, H2SO4। ये तो करेगा ना रिएक्शन इसके साथ, क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस H2। एसिड बेस का रिएक्शन जब होगा तो न्यूट्रलाइजेशन होता है और साल्ट और क्या बनता है, वाटर बनता है।
क्लियर। सेकंड एग्जांपल, ऐसे बहुत सारे रिएक्शन हैं, ऐसे बहुत सारे रिएक्शन हैं जो आपको परेशान कर सकता है। प्रोडक्ट क्या बनेगा आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ना है, एसिड बेस रिएक्शन में पढ़ना है। बहुत सारे रिएक्शन हैं जो पियर्सन में आपके पास अवेलेबल है। अगर आप पियर्सन पढ़ रहे हैं, पियर्सन आप बना रहे हैं, बहुत सारे फाउंडेशन की बुक मार्केट में है, चाहे वो एस चांद का हो चाहे पियर्सन का हो, हर किसी के पास बहुत सारे क्वेश्चन उसमें अवेलेबल हैं। ठीक है। थर्ड इज, सपोज आपके पास आ गया NaOH प्लस N2O3, क्या आ गया N2O3। ओके, इसमें क्या करेंगे आप, वाटर को ऐड करेंगे, बनेगा क्या H2N2O4, H2N2O4 बना क्या H2N2O4। अब आपको क्या करना है इस कंडीशन में, देखो तो इसको मैं लिखूं ऐसे क्या HNO2, इसका नाम क्या है नाइट्रस एसिड। क्या नाम है इसका नाइट्रस एसिड। ये रिएक्शन करवा दो इससे, करेगा तो NaNO2 प्लस H2O, NaNO2 प्लस H2O। सपोज आपके साथ रिएक्शन कर गया क्या N2O5 का, किसका करवा देंगे N2O5 का, NaOH प्लस N2O5 का करवा दो, वाटर को ऐड करो, क्या बन गया H2N2O6। इसको लिखो HNO3। अब तो करेंगे NaNO3 प्लस H2O। These are the following chemical reaction which is proceed in presence of water। वाटर को ऐड करोगे तो आपको प्रोडक्ट आसानी से इसमें आप वाटर के साथ लिख सकते हैं। एसिड का रिएक्शन वाटर के बिना नहीं हो पाएगा। आपको ये पता होगा कि मेटल का ऑक्साइड होता है क्या बेसिक इन नेचर, एंड नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है एसिडिक इन नेचर। ओके, ये पता है आपको पहले से। ठीक है, मेटल का ऑक्साइड क्या होता है बेसिक इन नेचर, और नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है एसिडिक इन नेचर। तो अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है तो उस कंडीशन में तुम वाटर को ऐड करोगे तो एसिड में कन्वर्ट होगा, और जो कन्वर्ट करके एसिड आपको मिलेगा वो आपके बेस के साथ रिएक्शन करेगा और साल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करेगा। ओके, कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो क्या होते हैं आपको ये पता नहीं चलेगा ना कि आपको करना क्या है उसमें, उसके लिए भी कुछ व्यवस्थाएं रखी गई है। अगर आपके पास नाइट्रोजन का एसिड है, किसका एसिड है नाइट्रोजन का, या तो आपके पास होगा HNO2 या होगा HNO3। किसका एसिड है नाइट्रोजन का एसिड है। देखो ये नाइट्रोजन का एसिड है, क्लियर। इसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का जो रेशियो है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का क्या है जो रेशियो है वो कितना है 1:1। कोई ऐसा नाइट्रोजन का एसिड है ही नहीं जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो, नाइट्रोजन हाइड्रोजन रेशियो में बदल रहा हूं, ठीक है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का रेशियो 1:2 हो, ऐसा कोई एसिड नहीं है। एक मैं अभी रिएक्शन दे रहा हूं आपके साथ, तुरंत दे रहा हूं उसको। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल मैंने करवा दिया रिएक्शन किसके साथ NO2 प्लस, देखो जैसे NaOH का रिएक्शन करवाया, किसके साथ करवाया NaOH का रिएक्शन NO2 के साथ, NaOH का रिएक्शन किसके साथ करवाया NO2 के साथ मैंने क्या किया करवा दिया। इसमें कुछ नहीं करना आपको, वाटर को ऐड करना है, क्या बन जाएगा H2NO3। तो ये गलत है ना, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का रेशियो जो है इसमें 2:1 है, 2:1 जो कि गलत है। तो करेंगे क्या, यहाँ पे 2 मोल लेंगे, ठीक है। इस कंडीशन में जो नया प्रोडक्ट तुम बनाओगे तो क्या बनेगा H2N2O5, सही है क्या H2N2O5। अब इसमें से देखेंगे क्या, इसमें से कोई पॉपुलर एसिड बन रहा है क्या, पॉपुलर एसिड है सर HNO3 है, बनेगा इसे HNO3 से निकालो, और जो बच गया वो क्या हो गया नॉन पॉपुलर, क्या हो गया नॉन पॉपुलर, क्या बच गया जी HNO2।
मीन्स अगर ऐसा रिएक्शन है तो आपका 2 साल्ट बनेगा। कितना साल्ट बनेगा? 2। एक तो करेगा रिएक्शन इसके साथ और सेकेंड रिएक्शन इसके साथ, नाइट्रिक एसिड दूसरा नाइट्रिक एसिड। तो क्या बनेगा? NaNO3 प्लस NaNO2 प्लस H2। ओवरऑल दोज ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल which is added with water, then they are converted into 2 different acid and they make 2 type of salt. 2 type of salt. Okay, so some questions are also available in okay। बहुत जल्द लॉकडाउन के बाद क्या करेंगे हम, आपके स्कूल के बाहर, आपके कोचिंग के बाहर, आपके ट्यूशन सेंटर के बाहर ये सारे नोट्स मेरे डीवीडी में मिलेंगे। डीवीडी में ओके, डीवीडी में सब मिलेगा। ओके, ये सारे नोट्स क्या मिलेंगे? डीवीडी में आपको मिलेंगे। और इसके साथ साथ आपको मार्केट में नोट्स बुक का भी बातें चल रही कि नोट्स बुक कैसे बांटा जाए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके स्कूल के बाहर, आपके कोचिंग सेंटर के बाहर बांटा जाएगा। ओके, और पियर्सन का एक एक न्यूमेरिकल, पियर्सन का एक एक न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन, चाहे वो किसी क्लास का हो, वो आपको मिलेगा। कहाँ मिलेगा? डीवीडी के अंदर मिलेगा। डीवीडी जब जैसे ही चलाओगे उसको ऐसा लगेगा कि आप मेरे अब्सेंस में भी तुम मुझे प्रेजेंट पाओगे वहां पे, जहां पे तुम पियर्सन का बुक पढ़ोगे। वादा नहीं कर रहा हूं, विश्वास तुझे दिला रहा हूं कि मैं वही कमलेश कुमार हूं जो अगर मैं बरस गया तो पूरा करके छोड़ूंगा। तो मैं बोल रहा हूं डीवीडी में एक एक न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन, चाहे वो किसी क्लास का हो, वो बच्चे मार्केट से भी खरीद सकते हैं। लॉकडाउन के बाद जस्सी मार्केट में उसका प्रचार चल रहा है। डीवीडी मिलेगा आपको, फिर सारे के सारे सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और अगर आपको आईआईटी निकालना है तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। बहुत सारे वीडियो अभी अपलोड होने बाकी हैं, बहुत सारे बनने बाकी हैं, और आपका सपोर्ट चाहिए। आपका सपोर्ट क्या? मनी से नहीं, मैं बातें मनी से नहीं कर रहा हूं, मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट में बांट रहा हूं। लूट लो जिसको लूटना है, जितना लूटना है। मैं कोई स्कूल थोड़ी खोल रखा हूं, मेरा कोई अपना स्कूल नहीं है, बस ट्यूशन सेंटर है जी मेरा। तो वहां पढ़े ना पढ़े कोई बात नहीं, लेकिन डीवीडी जरूर खरीदें, क्योंकि आपके क्लास के वो डीवीडी हैं और उतना पढ़ करके आप अच्छा कर सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो। ओके, थैंक्स।